कक्षा 7 गणित अध्याय 11.11.2 प्रश्नावली का पहला सवाल ले रहे हैं कि घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो ये दो सवाल हैं। 3 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 8। देखिए इनको कैसे हल करना है, सूत्र का इस्तेमाल करना है। सूत्र क्या होता है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान कैसे हैं, आधार में 3 है, 3 3 3। और सूत्र क्या पढ़ा था अभी हम लोगों ने, सूत्र पढ़ा था आधार समान हो यदि a की घाते m गुणे a की घाते n हो तो इसका मान हो जाता है a की घाते m धन n। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे एक काम करो, इस पे a की घाते m n o और बना लो तो यहाँ पर ये o और भी जुड़ जाएगा। बस यही करना, इसी सूत्र का इस्तेमाल कर देना यहाँ पर। तो सूत्र का इस्तेमाल करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आधार है 3, पहले तो ये लिख लिए सवाल, 3 गुणे 3 की घाते 2 3 की घाते 4 और ये 3 की घाते 8 का गुणा। ठीक है, जैसे ये इसमें आधार उसी अनुपात में ये भी लिखा हुआ है, ये गुणे में है, ये घात जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बना, तीनों में आधार 3 है तो आधार बन गया 3, घाते कितनी है 2 और 4 और ये रही 8। ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे तो जोड़ दीजिए, आधार हो गया 3, 8 4 12, 12 2 14, ये हो गया। और ये कह रहे हैं घातांकीय रूप में लिखिए, तो यही घातांकीय रूप होता है। इसमें देखिए 6 की घात 15 भागे 6 की घात 10, इसमें क्या है आधार समान है और घातें अलग अलग हैं, तो इसका कैसे सूत्र बनेगा, a की घाते m भागे a की घाते n, दोनों अलग अलग थे तो इसका क्या बन जाता था, आधार एक जैसे रहते थे तो ये घातें घट जाती हैं। इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर लिख लीजिए सूत्र। ठीक है, जो इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 6 की घात 15 भागे 6 की घात 10, फिर क्या होगा 6 दोनों में है तो आधार हो गया 6 और ये क्या करेंगे घात घटेंगे केवल 15 की घाते 15 ऋण 10। ठीक है, अब इसमें जब ये घटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 में से 10 गया, कितना बचा 5, तो ये बन गया 6 की घात 5, यही इसका घातांकीय रूप हुआ। ठीक है, ये इसके दो पार्ट हुए, आगे के पार्ट लीजिए। तो तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें तो सीधे a के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, a की घात 2 और a की घात 3 और a की घात 2 का गुणा है। तो आप क्या करेंगे, इसका हल कर दीजिए सीधे यहीं पर, आधार a दोनों में है, घाते जोड़ दीजिए सीधा सीधा, बात समझ में आ रही है। अब ये कितना बन गया, a और 3 और 2 5, a की घाते 5, यानी आधार समान हो तो घाते जुड़ गई, ये इसका घातांकीय रूप होगी। इसमें भी देखिए, इसमें भी आधार क्या है, दोनों में 7 है ना, तो क्या करेंगे इसमें, इसका हल कैसे करेंगे, इसका हल करने के लिए आधार कितना है 7, तो 7 की घात x धन 2, क्योंकि इधर x है अंक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जब x की घाते 2 है तो ये तो और तो कुछ होना ही नहीं, x और 2 अलग अलग राशियां हैं, यानी एक चर और अचर, तो बस इसका जवाब भी 7 की घात x धन 2 के रूप में ही आएगा, यानी x का मान जो भी हो सकता है वो जब सवाल के आधार पर, यहाँ पर केवल x धन 2 ही आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सूत्र है इसका, तो एक सूत्र फिर से नया आ गया, कौन सा सूत्र है, a की घात m और पूरे की घात n है, तो इसका मान हो जाता है a की घात m गुणे n, m n, यानी कि m में n का गुणा, m में n का गुणा mn हो जाता है। तो आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 5 की घाते 2 और पूरे की घाते 3 में भाग देना है 5 की घात 3। तो पहले इसको हल करेंगे, a की घात m की जगह 2 है, n की जगह 3 है, तो mn यानी 2 और 3 का गुणा हो जाएगा,
तो हम लिखेंगे 5 की घाते 2 गुणे 3, ठीक है, ये घात में रहेगा, ठीक है, और घात 5 की घात 3। अब क्या हो जाएगा, ये बन गया 5 की घात 3 दूनी 6, यानी 5 की घात 6 है, 56 नहीं पढ़ना है, घात ऊपर लिखी रहती है, ठीक है, भागे 5 की घात 3। अब क्या हो गया, इन दोनों को घटा देना है, तो ये बन गया 5 की घात, आधार एक जैसे हैं तो घातें घट गई, अर्थात ये बन गया 5 की घात 6 में से 3 घट गया तो बन गया 5 की घात 3। ये इसका घातांकीय रूप हो गया। यहां पर देखेंगे 2 की घात 5 और 5 की घात 2। अब यहां पर देखेंगे आधार दोनों के अलग अलग है, घात अलग अलग है, घात एक जैसी है, तो अब क्या है, सूत्र, एक नया सूत्र जो उसमें दिया था, है ना, किताब में ध्यान आ रहा हो, आधार अलग अलग हैं, जैसे a की घाते m गुणे b की घाते m, तो क्या हो जाएगा, आधार अलग अलग हैं, तो इसका सूत्र बन जाता है ab की घात m। इसका मतलब क्या हुआ, आधार का गुणा हो जाएगा और घात वही रहती है, तो इसका इस्तेमाल करिए यहाँ पर। तो 2 की घाते 5 गुणे 5 की घाते 5, तो इन दोनों का गुणा 5 दूनी, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, अर्थात ये बन गया 2 गुणे 5 और दोनों की घाते 5। ये बात समझ पा रहे हैं, इसका इस सूत्र में लगती है। अब बस इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 2 पंचे 10 और 10 की घात 5, यही इसका घातांकीय रूप है, ठीक है, अर्थात अब ये 5 दूनी 10, अब इसको हटा सकते हैं, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा नजदीक लिखिए, ये 10 की घात 5। बात समझ में आ रही? अगर कोई और बड़ी संख्या होती गुणा में तो हम ब्रैकेट लगाते, 105 नहीं है, 10 की घात 5 है। इसी तरह बाकी भी हल कर सकते हैं। इसका 7वां और 8वां है, a की घात 4 और b की घात 4 गुणे b की घात 4। तो क्या करना है, यहां पर देखिए आधार अलग अलग है, घातें एक जैसी है, तो क्या करेंगे, a गुणे b, क्योंकि आधार अलग अलग है, घातें एक जैसी हैं, तो इनको एक ही रखेंगे, अर्थात a गुणे b का मतलब क्या हुआ, ab, और ab पूरे की घात 4, बस यही इसका घातांकीय रूप होगा, ठीक है। यहां पर देखेंगे a की घात m, m की घात n, यानी दोनों सब अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे, a की है, सूत्र क्या लगा, सूत्र लगा a की घात m और पूरे की घात n, तो इसका मतलब हो गया a की घात mn, ठीक है ना, ये बना, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो 3 की घात 4 और पूरे की घात 3 का इस्तेमाल करेंगे, तो आधार तो यही रहेगा, अब इन 4 और 3 का गुणा हो जाएगा, अर्थात 3 की घात 4 तिहाई 12, है ना, ये इसका घातांकीय रूप हुआ। आगे वाले भी लो, इसका 9वां नंबर है 2 की घात 20 भागे 2 की घात 15 गुणे 2 की घात 3। सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल करें। ब्रैकेट में कौन सा लग रखा है, देखिए ब्रैकेट में आधार समान है, घात अलग अलग है, इसका मतलब इसमें जो सूत्र लग रहा है ब्रैकेट के भीतर वाले में, वो लग रहा है हल a की घात m भागे a की घात n लग रहा है, और ये होता है a की घात m ऋण n, ये वाला सूत्र लगेगा, इसका इस्तेमाल करिए। तो हम लिखते हैं 2 की घात 20 भागे 2 की घात 15, पहले भीतर भीतर हल करेंगे, और गुणे 2 की घात 3, ये तो रहा हमारा सवाल वाला। अब इसका इस्तेमाल करेंगे सूत्र को, तो सूत्र आधार एक जैसे हैं, तो 2 की घाते 20 में से ये 15 घट गए, ठीक, और गुणे 2 की घात 3, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 की घाते 20 में से 15 गया तो 5 गुणे 2 की घाते 3। अब देखेंगे अब कौन सा नया सूत्र लगेगा, आधार एक जैसे हैं तो घाते जुड़ जाएंगी, यानी कि ये ऐसा आ गया a की घात m गुणे a की घात n, तो सूत्र बन जाएगा, ये सूत्र लिख लीजिए जो इस्तेमाल होगा, तो a की घाते
m धन n, आधार एक जैसे हैं तो घाते जुड़ जाएंगे, इसका इस्तेमाल कर दीजिए यहाँ पर तो बन जाएगा 2 की घाते 5 और धन 3। ये बात समझ में आ रही, आधार एक जैसे तो घाते जुड़ गए, तो ये बन गया 2 की घात 5 और 3 8। बस यहाँ पर इसका घातांकी रूप निकल के आ जाता है। 10वें में देखेंगे t की घात 8 और t की घात 2, इनमें भाग करना है, तो सूत्र क्या है, वही इधर वाला कि a की घात m में भाग देना है a की घात, आधारी कैसे है n का, तो मान कितना हो जाता है a की घात m ऋण n, इसका इस्तेमाल कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं 8 की घात t में भाग देना है 8 की घात 2, आधारी कैसे हैं, तो ये रहे आधार 8 और t में 2 का घटाव। अब चूंकि t में 2 तो घटता नहीं, तो ये पूरा घातीय व्यंजक बन जाएगा, ठीक है, यानी घातांकों वाला व्यंजक बन जाएगा, यही इसका घातांकीय रूप होता है।